हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी मीडियम के लिए जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जैव प्रक्रिया में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जैव क्या है, उसका प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं मतलब क्रिया, यानी वैसी सभी क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें जैव प्रक्रियाएं कहा जाता है। आप नोट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगे तो वीडियो पॉज कर करके, वीडियो रोक कर करके या उसे फिर स्लो कर करके आप देख के उसको नोट्स में लिखेंगे। जैव प्रक्रियाएं क्या हुआ, वैसी सभी प्रक्रियाएं जो सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उसे जैव प्रक्रियाएं कही जाती है। जैव प्रक्रियाएं में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पोषण के बारे में पढ़ते हैं, श्वसन पढ़ते हैं, रक्त परिवहन पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और जनन पढ़ेंगे। यह इतने चैप्टर जो है हम लोग जैव प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। इसमें ऊपर का जो 4 चैप्टर है यह क्या है, जैव प्रक्रिया 1 है, जैव प्रक्रिया 1 में, और यह चैप्टर जैव प्रक्रिया 2 में, और यह एक हम लोग का अलग चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सजीव क्या है, सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो हम लोग सजीव को कुछ लक्षण के द्वारा जो है परिभाषित करते हैं, जैसे गति। तो सजीवों में गति होती है, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। नहीं, क्या हुआ, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। सजीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, है ना। और क्या है, सभी सजीव जो है वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं। सभी सजीवों को क्या चाहिए, भोजन। वो सभी सजीव जितने भी हैं वह सभी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन, सभी सजीव श्वसन कर सकते हैं। सभी सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है। सभी सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय होता है, नियंत्रण एवं समन्वय। इसको लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन। है ना, उद्दीपन। सभी सजीव जो है वो उद्दीपन के प्रति कुछ न कुछ जो होता है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, है ना। यह सभी क्या हुआ, सजीवों के कुछ लक्षण हो गया। तो गति, सजीव एक जगह दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन पौधे क्या एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी उनमें गति कैसे होती है, तो उनके अंगों में गति होती है। उनके जड़, उनके तना जो है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ या जल की तरफ या गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जब वो गति करते हैं तो उनके अंगों में गति होती है। तो यह सभी कुछ लक्षण सजीव के हैं जिसके द्वारा हम लोग सजीव को पहचानते हैं। कौन सजीव है कौन निर्जीव है यह हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं। अब हम लोग जो है इसमें स्टार्ट करेंगे, पोषण से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक है, पोषण। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। पोषण, पोषण का क्या मतलब हुआ, न्यूट्रिशन। लिखिए, न्यूट्रिशन में लिखिए पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव वैसे पदार्थों को प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे टूटे फूटे अंगों की मरम्मति होती है, एवं
जो वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उन पदार्थों को प्राप्त करना पोषक कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो क्या लिखे? पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सजीव वैसे पदार्थों को प्राप्त करते हैं जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मति करती है एवं जो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, उस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। क्लियर है ना? अब देखिए, तो पोषण तो हो गया, और यह सभी जो तत्व जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। जो पदार्थ हम लोग पोषण की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। जैसे पोषक तत्व कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन या ऊर्जा भी देगा, लेकिन कब? जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तब जो है प्रोटीन ऊर्जा देगा। ऐसे क्या करेगा? टूटे फूटे अंगों की मरम्मति करेगा, कोशिकाओं का निर्माण करेगा, वसा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, शरीर को उष्मा से बचाएगा या उष्मा निकलने से बचाएगा। फिर खनिज लवण, विटामिन और जल, यह इतना पोषक तत्व हैं जो हम पोषण की प्रक्रिया में प्राप्त करते हैं। अब देखिए पोषण के प्रकार। तो भोजन तैयार करने के आधार पर पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण एवं परपोषण किसके आधार पर? भोजन प्राप्त करने के तरीका के आधार पर पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वपोषण एवं परपोषण। स्वपोषण एवं परपोषण। अब देखिए स्वपोषण क्या है? स्वपोषण देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। और अगर ध्यान देकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है वो उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को सुने, नहीं समझ में बार बार सुने, दोबारा सुने, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए स्वपोषण क्या हुआ? लिखिए, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषण कहलाता है। क्लियर? देखिए स्वपोषण क्या हुआ? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं स्वपोषण कहलाता है। क्लियर ना? अब देखिए स्वपोषण के प्रकार। देखिए स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक रसायन संश्लेषण और दूसरा प्रकाश संश्लेषण। देखिए रसायन संश्लेषण क्या हुआ? रसायन संश्लेषण लिख रहा है, दीजिए। देखिए स्वपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन रसायन की सहायता से बनाते हैं, केमिकल की सहायता से बनाते हैं, रसायन संश्लेषण कहलाता है। जैसे लौह बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। देखिए क्या करते हैं? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब मिट्टी से कोई केमिकल्स, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड लिए, उनको पर्णहरित भी नहीं चाहिए,
और सूर्य का प्रकाश भी नहीं चाहिए, तो क्या है, ग्लूकोज बना लेंगे, जल बनाएंगे और गंधक जो है वो डिपॉजिट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो यह कहलाता है अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सीपोषण, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी वैसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व उत्पन्न नहीं होता है, वो कहलाता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी बिना ऑक्सीजन उत्पन्न होने वाला फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? क्या हो गया हम लोगों का रसायन संश्लेषण। अब दूसरा क्या टाइप है, प्रकाश संश्लेषण। गर्मी ज्यादा है, फैन अगर ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड साउंड आता है, जिसके कारण साफ साफ आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। तो अब देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण दूसरा टाइप हो गया स्वपोषण का। प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, देखिए प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है? चलिए, क्या हो गया हम लोगों का स्वपोषण का दूसरा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे परपोषण। देखिए परपोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बी हो गया, परपोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए इसमें पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। देखिए पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। अब इसमें भी कुछ प्रकार हैं। देखिए प्रकार, पहला क्या प्रकार है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, पर मतलब दूसरा, वैसी प्रक्रिया जब जीव दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेगा, परजीवी कहलाएगा। देखिए पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। क्लियर? जैसे परजीवी पोषण में कौन कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम, जो जिससे मलेरिया होता है, मलेरिया का यह जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, है ना। फिर देखिए पौधों में जो होता है, अमरबेल, अमरबेल क्या क्या है, एक जो परजीवी पौधा है, यही सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। यह जो है
परजीवी पौधा है। इसके अलावा और भी बहुत सारा एस्केरिस, गोल कृमि जो हम लोगों के पेट में पाया जाता है, गोल कृमि है ना, टेपवर्म भी, यह सभी क्या है, परजीवी हैं जो हमारे या किसी दूसरे जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो जंतु, जो परजीवी शरीर के बाहर रहते हैं उससे बाह्य परजीवी, और जो शरीर के अंदर रहते हैं उसे अंतः परजीवी कहा जाता है, जैसे मच्छर अगर क्या है, परजीवी है, तो शरीर से बाहर रहता है तो बाह्य परजीवी, लेकिन एस्केरिस है, प्लाज्मोडियम है, या शरीर के अंदर आता है तो क्या हुआ, अंतः परजीवी। तो एक टाइप क्या हो गया, परजीवी हो गया। दूसरा देखिए मृतजीवी पोषण, मृतजीवी इस नाम से ही क्लियर है। देखिए, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। क्लियर। देखिए, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, फंजाई, कवक जो हो गया, फंजाई है ना, यह क्या हो गया, एक मृतजीवी हो गया। कुछ जीवाणु भी जो होते हैं वह मृतजीवी पोषक होते हैं, वह जो है मृत पेड़ पौधे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण क्या हुआ, होलोजोइक। इसमें क्या हुआ, देखिए, प्राणी संपोषण में पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे हम लोग भी, जैसे अमीबा सभी उच्च श्रेणी के जंतु, हम लोग सभी उच्च श्रेणी के जंतु है ना। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ स्टेप में जो है वो प्रक्रिया जो होता है वो पूरा होता है। 5 स्टेप में जो प्राणी संपोषण प्रक्रिया पूरी होती है। पहला क्या है, अंत ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करना। दूसरा क्या है, पाचन, ग्रहण किए गए भोजन को पचाना। तीसरा क्या है, अवशोषण, जो भोजन पच जाएगा हमारा शरीर उसको अवशोषित करेगा, है ना। चौथा क्या है, स्वांगीकरण, जो भोजन अवशोषित होगा उसका शरीर में उपयोग होगा, उसको स्वांगीकरण कहेंगे। और पांचवा क्या है, इगेशन यानी बहिष्करण यानी अनपचा भोजन को बाहर निकालना जो है वो क्या कहलाएगा, बहिष्करण कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब लिखिए, प्राणी संपोषण के भी कुछ प्रकार होते हैं। वीडियो पॉज कर करके नोट्स कंप्लीट करेंगे। प्राणी संपोषण के प्रकार, प्राणी संपोषण के प्रकार, जैसे देखिए, शाकाहारी, अगर कोई जंतु है ना घास खाता है वो शाकाहारी कहलाएगा। दूसरा, मांसाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाएगा। सर्वहारी, जो सभी को खाएगा वो सर्वहारी कहलाएगा। इसके अलावा कुछ जो होता है वो फल खाने वाला होता है, सिर्फ फल ही खाता है, कुछ सिर्फ ब्लड खा करके रहता है। तो ऐसा प्राणी संपोषण के प्रकार हो गए। तो हम लोग अब अगले वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे
पोषण इन प्लांट्स, पौधों में पोषण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में है जो पढ़ेंगे। क्लियर।